दुनिया की सबसे जरा ये वीडियो देखने के बाद अगर ये 10,000 रुपए किलो भी मिलना चालू हो जाए तो भी ये सबसे सस्ती दवाई है, क्योंकि घी को अगर कोई इंसान दूध में मिलाकर पीना शुरू कर दे, उसको पेट की सारी समस्या, ब्लोटिंग हो, एसिडिटी हो, कब्ज हो, उन सारी चीजों से राहत मिलती है। साथ ही साथ शारीरिक दुर्बलता भी कम होती है। और यही घी को अगर आप गुनगुने पानी में मिलाकर पीना शुरू कर दो, आपकी स्किन टाइट होना चालू हो जाएगी, आपकी स्किन चमकदार और ग्लोइंग बनना शुरू हो जाएगी। और खाने से पहले अगर इसी घी में थोड़ी सी हरहर मिलाकर खाया जाए तो आपको अल्सर जैसी बड़ी समस्या से राहत मिलती है, साथ ही साथ कब्ज, एसिडिटी से भी राहत मिलती है। और अगर सुबह सुबह खाली मुंह गुड़ के अंदर थोड़ा सा घी और थोड़ी काली मिर्च मिलाकर खाना शुरू कर दे तो आपको आंखों की रोशनी भी बढ़ती हुई महसूस होगी। और अगर इसी घी को नाक में बूंद बूंद के रूप में डालना शुरू करा जाए तो माइग्रेन जैसी बड़ी समस्या से राहत मिलती है। और अगर इस घी को नाभि पर रखकर मसाज करा जाए तो होठों का फटना तो खत्म ही होगा, साथ ही साथ स्किन में ग्लो आना चालू होगा। देखा आपने। अब ये घी के ये इन्फ्लुएंसर है, इन्होंने बहुत ही ज्यादा इसको हाईलाइट करके बताया घी के ये फायदे हैं, वो फायदे हैं। एक बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन या बहुत इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन सी वो इसमें बताई नहीं गई है। पहली बात तो जिस घी की ये बात कर रहे हैं वो सफेद गाय का घी होता है। सफेद गाय का घी यानी घृत यानी अमृत तुल्य होता है। और ये भी सभी व्यक्ति में एक समान नहीं दे सकते, क्योंकि इन इन्फ्लुएंसर को देख के ही लोग क्या है घृत पान शुरू कर देते हैं या घी वगैरह लेना शुरू कर देते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को हानि भी हो सकती है। वो हानि क्यों होती है? क्योंकि शरीर की प्रकृति हर इंसान की अलग अलग होती है। कोई वातिज प्रकृति का व्यक्ति है, कोई पीतज प्रकृति का व्यक्ति है, कोई कफज प्रकृति का व्यक्ति है। तो सभी में इसकी समान मात्रा तो दी ही नहीं जाती। सफेद गाय का जो घी होता है वो सात्विक होता है, ओजवर्धक होता है, बुद्धिवर्धक होता है और रसायन भी माना जाता है। यह तीनों दोषों में से वात और पित्त को शांत जरूर करता है, तथा अगर उचित मात्रा या कि लिमिटेड अमाउंट में लिया जाए उसकी प्रकृति कफ को भी शांत करने में हेल्प करता है। इसके उपयोग में अगर आपको बताऊं आयुर्वेद की दृष्टि से ये पाचन शक्ति को बढ़ाता है, जठराग्नि को इंक्रीज करता है, कब्ज और एसिडिटी में भी आपकी ये हेल्प करता है। मस्तिष्क यानी दिमाग के लिए विद्यार्थी जो होते हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे थे बच्चे, उनके लिए भी बहुत बढ़िया ये काम करता है। मानसिक तनाव में भी ये बहुत बढ़िया आपको काम देगा। और त्वचा तथा नेत्र के लिए, इनकी आंखों के लिए भी बहुत अच्छा काम में आता है। जोड़ों के दर्दों में तथा वात के रोगों में जो पूरी बॉडी में दर्द रहते हैं उनमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाए रखने के लिए भी क्या है बहुत बढ़िया रोल होता है सफेद गाय का घी। ठीक है। पंचकर्म तथा अन्य औषधियों को बनाने में भी इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा मात्रा का निर्धारण बहुत बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि अलग अलग प्रकृति होने के साथ साथ अलग अलग मात्रा हर किसी को एक जैसी मात्रा नहीं दे सकते, यानी कि सभी व्यक्तियों को इसकी मात्रा अलग अलग दी जा सकती है। ऐसे ही कोई वीडियो देख के आप घी खाना शुरू ना कर दें, जैसा इन्होंने कहा। मैं इनको गलत नहीं ठहरा रहा, इनके पास आधा अधूरा ज्ञान था जो इन्होंने इन्फ्लुएंसर की फॉर्म में आगे फैला दिया। लोग इसको देखेंगे, फॉलो करेंगे, लेकिन कुछ लोगों को फायदा होगा, कुछ लोगों को हानि होगी। हानि होने वालों की ज्यादा संख्या होती है। इससे फिर कुछ लोग हमारे पास ओपीडी में आके भी ये ज्ञान हमसे भी डिस्कस करते हैं, फलाने ने तो घी के बारे में वो बताया। अब किसी का कफज प्रकृति वाले को मैं तो नहीं कहूंगा कि भी आप घी सेवन कर दो, पहले ही उसको मोटापा, मैं तो नहीं कहूंगा उसको आप घी खाना शुरू कर दो, क्योंकि अगर ज्यादा मोटे व्यक्ति को अगर घी खाने की हम सलाह देंगे, वो ज्यादा घी खाएगा तो उसका हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, कफ की वृद्धि हो जाएगी। या जिसकी अग्नि मंद है उसकी क्या है अग्नि और ज्यादा मंद हो जाती है, उसके लिए हानिकारक हो जाता है। लीवर के रोग है या मोटापा है तो इसमें क्या है बगैर चिकित्सक की सलाह से आप घी का सेवन ना करें, वो भी सफेद गाय के घी का। ये अमृत तुल्य तभी है जब इसको सही मात्रा में ग्रहण किया जाता है। धन्यवाद।